बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। अब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर पर और एक सरकारी अफसर पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगे हैं। इन इल्ज़ामात की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे नई वीडियो सरफेस हुई हैं। सरहद यूनिवर्सिटी वाकई की नई वीडियो सरफेस हुई हैं और उन वीडियो से अब कहानी बदल गई है। क्यों, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इस वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा की दरख्वास्त मुस्तरद क्यों हुई है। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहाँ इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो वहाँ ऑल पे टैप कीजिए और टिकटॉक पर तारिक मतीन जर्नलिस्ट उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहले बात उन तलबा की जो गिरफ्तार हुए, उनकी तादाद मैंने आपको बताया था, मुझे मेरे पुलिस सोर्स ने बताया कि 20 से ज़्यादा है। फिर एक इस्लामाबाद के बड़े बाखबर रिपोर्टर हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने ये खबर अपने चैनल पे क्यों नहीं दी, तो उन्होंने कहा चैनल नहीं चला रहा, इस मामले पे वैसे भी कवरेज चैनल्स ने उस तरह से नहीं की। उन्होंने ये बताया और बताने के बाद कहा कि ये तादाद 25 है। कुछ जगहों पर ये तादाद 29 बताई जा रही है, लेकिन उन लोगों की तो FIR भी सामने नहीं आई। उन तलबा के हवाले से इत्तलात ये हैं कि उन तलबा को पुलिस ने शदीद मोहब्बत से नवाजा है, उनसे हर एक से, और उनमें से 3 ऐसे हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा बार पुलिस ने आई लव यू कहा है और ज़बरदस्त गर्मजोशी के साथ पुलिस ने, आप समझते हैं इस बात का मतलब, उनसे इजहारी मोहब्बत किया है। ख़ास तौर पर 3 तलबा के बारे में ऐसा पता चल रहा है। इस वाक़े में डॉक्टर ऐना अता, उनकी वीडियोस सामने आई हैं। देखिए, अभी तक हो क्या रहा था सोशल मीडिया पर, मैंने भी जब इस पर ट्विटर पे बात की ना, तो लोग आके कह रहे थे ठीक किया ऑफिसर ने, उसको तो चाहिए था कि अपने वेपन से 2-3 को आहो कर देता। और तुम लोग जो इस ऑफिसर पे तनकीद कर रहे हो, तुम लोग हो बेगैरत। वो गैरतमंद है, उसकी बीवी की, यहां तक पहुंच गए लोग, इज्जत पे हाथ डाला गया, वो गैरतमंद है, उसने ठीक किया है, कौन बर्दाश्त करेगा। यानी वो उवैस नूरानी साहब, वो भी, बाकी लोग भी, सब के सब ये बातें कर रहे थे। कुछ सहाफ़ियों ने भी ये बातें की। अब एक तो बात ये है कि आप कोई भी बात कीजिए, लेकिन उन्होंने कानून हाथ में लिया। दूसरा, जब उन्होंने छड़ी से मारा, उसके बाद उनसे वो जो वेपन नहीं चला 2-3 बार की कोशिश में, वो अगर चल जाता तो वो तो सीधी गोली चलाने की कोशिश में थे। हवाई फायर तो उन्होंने बाद में किया। तो वो सारा विक्टिम कार्ड डॉक्टर साहिबा के साथ ये हुआ, इस पे प्ले किया जा रहा था। अब जो डॉक्टर साहिबा की वीडियो आई है कि वो गार्ड्स के साथ खड़ी हुई हैं, यानी हिफाजत में हैं। आप जामिया में हैं, तालीमी इदारे में हैं, आप HR में हैं, आपको बाज़ लोग तदरीसी अमले का हिस्सा करार दे रहे हैं। अभी तक जामिया का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आप पाँव उठा के, लात मार के बोर्ड गिरा रही हैं। आप वहाँ जिस तरह से चल रही हैं, वो बच्चियाँ आपको नहीं जाने दे रही। जिस मामले पर उनका एहतजाज है, उनके सामने जाकर खड़ी हो गई हैं। अगर वो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं तो मामले को, आप लोग तो बड़े हैं, उन 20, 22, 23 साल की उम्र के नौजवानों से आप लोग बड़े हैं। आप लोगों को तो ये सेंस होना चाहिए कि अगर सिचुएशन टेंस है, कशीदा है, तो दूर रहें। आप और उनको भड़के हुए तलबा को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल जाके जो बच्ची बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, उसके मुंह पर खड़ी हो गई हैं डॉक्टर ऐना अता और उनसे बात कर रही हैं। तो वो जो विक्टिम कार्ड था ना, कि डॉक्टर साहिबा को धक्का दे दिया, गिरा दिया, ये सब हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा की वीडियोस, मैं मान लूँ कि ये सब हुआ होगा, डॉक्टर साहिबा की वीडियोस तो उस विक्टिम कार्ड को ऐसे करके काटा लगा रही हैं कि वो विक्टिम कार्ड गलत प्ले किया जा रहा है। तो इसलिए जितने लोग फुदक रहे थे कि डॉक्टर साहिबा के साथ जो हुआ, उसने असफंदयार साहब को गैरत के मारे, जोश जो है वो ठाठे मार रहा था, तो गैरत के मारे वो ये सब करने पर मजबूर हुए। तो बाकी वीडियोस जो है वो कहानी कुछ और सुना रही हैं। एक
अब इस मामले में चीज़ें कहीं तो सामने आए, यानी गिरफ्तार हुए तलबा, कोई इनको पेश कीजिए किसी जगह, इनका रिमांड लीजिए। ये क्या बात हुई कि गिरफ्तार हो गए हैं और एफआईआर सामने नहीं है और कुछ करना नहीं है। यानी अभी जो नौजवान जिसको हमलावर करार दिया गया था, जिसको गोलियां मारी गईं और उसने वहां पर बहस के नतीजे में सिचुएशन बिगड़ी, ये मुझे पता चला, मगर वो उसका भाई बाकी चीज़ें जो मकामी रिपोर्टर खैबर के बता रहे हैं, तो वो भी तो अपनी जगह एक चीज़ है, उसको कहीं किसी जगह हम एड्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा मामला है। तो रियासतें कानून के मुताबिक चलती हैं और कानून के मुताबिक मामलात को देखा जाता है। दूसरा मैं आपसे अर्ज करूं, मरियम नवाज के बेटे वाला मामला, चिनार शुगर मिल्स जो है उनकी जानिब से 2 खतूत लिखे गए, एक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को कि वो इंटरवीन करें, दूसरा खत लिखा गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, और उनसे शिकायत की गई है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर पर भी इल्ज़ाम है और सरकारी अफसर अमजद हफीज साहब पर भी इल्ज़ाम है। अब चिनार शुगर मिल्स ने अपनी शुगर मिल की बंदिश में कैन कमिश्नर अमजद हफीज और नदीम नासिर के किरदार की तहकीकात के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खत लिख दिया है और कहा है कि मिल की गैर कानूनी बंदिश की तहकीकात की जाए। चिनार शुगर मिल्स के मुताबिक मिल की बंदिश से 2 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ है। फिर इन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है और केन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज की मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर के साथ तस्वीरें जारी की हैं, और शुगर मिल की जो इंतज़ामिया है उसने इससे पहले अमजद हफीज और नदीम नासिर के खिलाफ इल्ज़ाम आयद किया, और खालिद बाट ने भी इल्ज़ाम आयद किया था, किसान रहनुमा खालिद बाट। उन्होंने कहा था कि सियासी ख़ानदान को मिल का कब्जा हासिल करवाना है, इसलिए शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहा यह जा रहा है खालिद बाट साहब की जानिब से, ये उनका इल्ज़ाम है। और अभी मैं बता देता हूँ कि अमजद हफीज साहब क्या कह रहे हैं इस सिलसिले में। खालिद बाट ये कह रहे हैं कि जुनैद सफदर और इनके साथी मिलकर इसको ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। और चिनार शुगर मिल्स ने पंजाब हुकूमत में कमिश्नर अमजद हफीज़ और DC फैसलाबाद के इक़दाम पर एतराज़ात आयद किए और मिल की जो बंदिश है उसको कानून के बरखिलाफ और इम्तियाजी कार्रवाई करार दिया है, और कारोबार पर कब्जे की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, ये मिल मालिकान की जानिब से कहा गया है। वो ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला पंजाब को मामले के बारे में बताया, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है, पंजाब हुकूमत ने कोई कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं की है। चिनार शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन के उरूज पर सील किया गया। मिल की बंदिश के वक्त कोई कानूनी हुक्म या वाजिबात की पेशगी तयन का फैसला नहीं किया गया, कोई इस सिलसिले में इक़दाम नहीं किया गया। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, मिल ये कहती है। वो कहते हैं दीगर मिल्स के वाजिबात हमसे ज़्यादा थे कि जो उनको पैसे अदा करने थे, लेकिन उन्हें सील नहीं किया गया है। और इन्होंने तस्वीर भी जारी की, अमजद हफीज़ की और जुनैद सफदर की एक तस्वीर जारी की है जिसमें ये लोग एक गाड़ी में साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और इन्होंने अपने ख़त में जो जरदारी साहब को लिखा है उसमें कहा है कि अमजद हफीज़ की जुनैद सफदर की DP ये दिखा रहे हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, मरियम नवाज साहिबा के बेटे पर इल्ज़ाम है। अमजद हफीज़ साहब इस सिलसिले में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अमजद हफीज़ साहब का ये कहना है कि ये मिल जो है वो किसानों के पैसे खाकर बैठ गई है। इस मिल के खिलाफ जब कार्रवाई की है तो तब ये लोग शोर मचा रहे हैं, और मिल का ये कहना है कि हम पर ये इल्ज़ाम भी गलत है। आखिरी चीज़, इमरान खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा की दरख्वास्त का मामला। देखिए, उन्होंने दरख्वास्त दी और मुस्तरद हो गई दरख्वास्त कि हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया, उसको जल्द सुन लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनको जवाब दिया गया कि नहीं, जल्द सुनने का कोई सिलसिला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब चीज़ें नंबर पर सुनी जा रही हैं। तो ये बताया गया कि अब ये दरख्वास्त सुनी जाएगी 16 सितंबर को। 94 दरख्वास्तें अभी मौजूद हैं, 94, और अगर उन 94 दरख्वास्तों में डॉक्टर उज़मा की दरख्वास्त नंबर पे सुनी जाए तो वो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि 94 उनसे पहले जो दरख्वास्तें उनमें से बहुत सी दरख्वास्तें अभी सुनी नहीं गई हैं। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है नया अदालती सेशन, तो उस मौके पर जब वो शुरू होगा तो 16 को सुना जा रहा है, और 16 को इसलिए सुना जाएगा डॉक्टर उज़मा की दरख्वास्त को
کہ 16 کو عدالت نے پہلے سے اس کی سماعت رکھی ہوئی تھی. جب یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے کر جائیے تو اگلی سماعت ہم 16 ستمبر کو کریں گے. تب تک عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب وہاں رہیں گے، یہ عدالت نے بتایا تھا. اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی چونکہ وہ درخواست ہمیں سننی ہے، حکومت پنجاب کے اعتراض کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا، معاف کیجیے گا مرکز کی حکومت، ان کے بارے میں بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم پہلے ہی بتایا تھا 16 ستمبر کو سنیں گے. تو اب 16 کو وہ بھی سنا جائے گا، توہین عدالت کی درخواست بھی سنی جائے گی، اور جو عمل درآمد ہے اس کا معاملہ بھی عدالت دیکھے گی کہ اس سلسلے میں اب تک کیا ہوا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.